Good morning, student. This is Pinky Banerjee. Today we will discuss about feedback amplifier. Feedback amplifier हमारे यूनिट 3 में पढ़ना है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के थर्ड सेम डिप्लोमा में। इसे फीडबैक एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे सभी बच्चों को इस टॉपिक के बारे में, फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में अच्छा क्लियर आइडिया रहना बहुत जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, गो थ्रू दिस लेक्चर थॉरोली, मुझे फॉलो कीजिए सो दैट यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया। आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम फीडबैक एम्पलीफायर बनाते हैं या इसका क्या पर्पस है और क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The process of combining a fraction of output, that is voltage or current, back to the input is called feedback. एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम आउटपुट के फ्रैक्शन को, वो वोल्टेज या करंट कुछ भी हो सकता है, हम लोग बैक कर देते हैं इनपुट में। ये फिगर हमें दिखा रहा है, डायग्राम एक ब्लॉक डायग्राम है। हम ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का गेन क्या है? ए है। तो ये एक एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का आउटपुट जो है वो V0 है। तो V0 आउटपुट को हम लोग जो है क्या किए, V0 आउटपुट से एक फ्रैक्शन ऑफ V0 को हम लेके आ गए कहाँ पर, तो V0 से हमने एक लेकर के आउटपुट जो है लेकर के हमने इनपुट में डाला। किसके इनपुट में डाला? तो एक फीडबैक सर्किट के इनपुट में डाला। और फिर इस सर्किट के थ्रू जो है हमने फिर इसे इस हमारा जो ये फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट था उसको फिर से इनपुट में आकर के हम लेके आ गए। तो इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है हम इनपुट और आउटपुट दोनों को जो है एक साथ कंबाइन कर दे रहे हैं, इसे ही फीडबैक कहते हैं। The amplifiers which use the feedback principle are known as feedback amplifier. A feedback amplifier basically consists of two parts, mainly an amplifier circuit and a feedback circuit. तो एक फीडबैक एम्पलीफायर जो हो रहा है उसे बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं? मेनली दो पार्ट्स हैं। एक तो हमारा जो है वो हो गया एम्पलीफायर सर्किट और दूसरा हो गया हमारा फीडबैक सर्किट। ये दो जो है ब्लॉक जो है वो मेन बेसिक दो ब्लॉक्स हैं। ओके, तो ये हमारा एक ब्लॉक डायग्राम है फीडबैक एम्पलीफायर के का, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि हमने क्या किया है कि इनपुट को लेकर के एम्पलीफायर में डाला है, तो ऑब्वियसली जो है हमें एक आउटपुट मिल रहा है। उस आउटपुट का एक फ्रैक्शन को जो है हमने फीडबैक सर्किट में डाला है और उसका जो फीडबैक एम्पलीफायर जो फीडबैक सर्किट है उसका जो आउटपुट है VF, उसे हमने फिर इनपुट में डाला है। और ये क्या किया है हमने, या ये जो हमारा सिंबल है इसे मिक्सचर कहा जाता है, जो कि एक एडर जैसे यहाँ काम कर रहा है। ये दो सिग्नल को ऐड भी कर सकता है, सब्सट्रैक्ट भी कर सकता है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस साइन दिया गया है। तो फीडबैक जो हम लोग वोल्टेज ले रहे हैं उसको ये जो सोर्स वोल्टेज है उसके साथ में जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है। तो हमें जो इनपुट मिलेगा एम्पलीफायर के इनपुट में वो क्या मिलेगा? VI क्या मिल जाएगा? VS प्लस माइनस VF। ये हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम है फीडबैक एम्पलीफायर का। ओके, तो हम लोग और एक्सप्लोर करते हैं फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में। तो मेन फंक्शन जो है फीडबैक एम्पलीफायर का वो क्या हो रहा है? टू इंजेक्ट अ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट, दैट इज वोल्टेज और करंट, टू द इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर। द फीडबैक नेटवर्क मे बी फॉर्म ऑफ रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये जो फीडबैक नेटवर्क है जो कि हमने अभी तुरंत फिगर में देखा, ये जो फीडबैक जो नेटवर्क है ये किससे बन सकता है? ये रजिस्टर से बन सकता है, इंडक्टर से बन सकता है, कैपेसिटर से बनता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा एम्पलीफायर हम लोग यूज कर रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो यूजुअली देखा जाता है कि रजिस्टर को जो है फीडबैक नेटवर्क में यूज किया जाता है। तो इस फीडबैक की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द मेन नीड ऑफ फीडबैक? तो ये हो गया हमारा नीड ऑफ फीडबैक। अगर हम इसको समराइज करें कि क्या फीडबैक का नीड है, तो हमें सबसे पहले तो ये सारे पॉइंट्स को जो है हमें जान लेना है और आगे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि हाँ, जो हमने देखा कि फीडबैक सिस्टम के परफॉर्मेंस पर ये परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ बता रहे हैं कि फीडबैक इन एम्पलीफायर गिव्स बेटर परफॉर्मेंस इन डिफरेंट वेज, जैसे कि इंक्रीज स्टेबिलिटी इन द एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन में ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है।
हायर इनपुट इम्पीडेंस जो है करता है, लोअर आउटपुट इम्पीडेंस करता है। फीडबैक रिड्यूसेस डिस्टॉर्शन इन द एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर इंक्रीज एंड इम्प्रूव फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर क्या होता है, इंक्रीज करता है और फ्रीक्वेंसी को जो है इम्प्रूव करता है। लीनियर ऑपरेशन ओवर अ वाइड रेंज, वाइड रेंज में लीनियर ऑपरेशन होता है, कहने का मतलब है कि हम जो एम्पलीफायर को यूज करते हैं उसका जो लीनियर रीजन होता है, मतलब लीनियर ऑपरेशन मतलब जहां पे कोई चेंज नहीं हो, कांस्टेंट हमें जो है वो करंट मिले या वोल्टेज मिले, वो जो है वाइड रेंज तक हमें प्रोवाइड करता है फीडबैक सिस्टम। तो ये हमारे जो है ये नीड है, ये इंपॉर्टेंट नीड है जो कि फीडबैक एम्पलीफायर को बनाने की जरूरत को हमें बताता है। तो हम लोग धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करेंगे कि ये कैसे जो है परफॉर्म करता है फीडबैक एम्पलीफायर। तो फीडबैक एम्पलीफायर दो प्रकार के हैं, एक को कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर और दूसरे को कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर किसे कहा जाता है, तो इन दिस एम्पलीफायर द फीडबैक सिग्नल दैट इज वोल्टेज और करंट is injected with input signal through the feedback circuit in such a way that the feedback signal and the source signal are in same phase। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस लाइन का मतलब हो रहा है कि हम लोग जो है, हमने तुरंत डायग्राम देखा था किसका, तो फीडबैक एम्पलीफायर का। अब हम लोग पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर को के बारे में जान रहे हैं। तो ये हमारा एम्पलीफायर है, ये हमारा फीडबैक सर्किट है, ये हमारा, मैंने बताया था इसको मिक्सचर कहा जाता है जो कि एक एडर जैसा काम कर रहा है। ये सोर्स वोल्टेज Vs है, ये हमारा सोर्स वोल्टेज एक एसी सोर्स वोल्टेज Vs है, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज जो कि एम्पलीफाई होके मिल रहा है V0 मिल रहा है। अब हम कह रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक, तो पॉजिटिव फीडबैक मतलब हो रहा है कि फीडबैक मतलब हो रहा है आउटपुट का एक पोर्शन इनपुट में जाके जो है पहुंचेगा। तो फीडबैक जब हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, उसका मतलब होता है कि हमारा जो ये मिक्सचर का जो आउटपुट है जिसे हम लोग वी इन कह रहे हैं, वो वी इन जो है इन दोनों का समेशन होगा, मतलब Vs प्लस Vf होगा। और क्या होगा, ये होगा कि जो हमारा Vs एंड Vf है वो दोनों सेम फेज में होगा। देयर विल बी 0 डिग्री फेज शिफ्ट, दोनों सेम फेज में होगा। देखो ये पॉजिटिव है, ये तो ये भी पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है तो ये भी नेगेटिव हाफ है, ये होगा। इसी को हम लोग कह रहे हैं in this amplifier the feedback signal voltage or current is injected with input signal through the feedback circuit in such a way that the feedback signal and the source signal are in the same phase। तो हमारा जो फीडबैक सिग्नल है और जो हमारा सोर्स सिग्नल है वो सेम फेज में हो जाएगा। ये दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन, फीडबैक सिग्नल एंड द सोर्स सिग्नल आर इन सेम फेज। ओके, और क्या होगा, the input signal of the amplifier is equal to the sum of the feedback signal and source signal so that the input of the amplifier is increased। तो हमारा क्या हो रहा है, इनपुट जो है जो कि एम्पलीफायर का इनपुट है जिसे हम लोग वी इन कर रहे हैं वो हमारा इंक्रीज कर जा रहा है, और कितना हो जा रहा है, वो Vs नहीं रह रहा है, वो Vs प्लस Vf हो जा रहा है। तो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर को रीजेनरेटिव फीडबैक मतलब रीजेनरेटिव एम्पलीफायर भी कहा जाता है। रीजेनरेटिव मतलब हो रहा है फिर से जनरेट करना, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा बार बार जो है वो क्या हो रहा है, वोल्टेज इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर का वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, और जैसे ही इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर का वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, आउटपुट इंक्रीज कर रहा है तो आउटपुट का एक फ्रैक्शन हम इनपुट में जोड़ रहे हैं। ये रहा हमारा फिगर, आउटपुट का एक फ्रैक्शन हम इनपुट में जोड़ रहे हैं। जिन भी इनपुट में जोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो है फिर ये दोनों सेम फेज में होने के कारण जो है फिर ऐड हो जा रहा है, तो क्या है, रीजनरेट कर रहा है। इसी के कारण जो है हम लोग कह रहे हैं इसे रीजनरेटिव नेटवर्क। ओके, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये सेम फेज बोलने का कारण क्या है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये हमारा एम्पलीफायर है। ओके फाइन, एम्पलीफायर के इनपुट वी इन है, ठीक है, आउटपुट मिला मुझे वी आउट। अब देखो इनपुट में हमने ये सिग्नल दिया है जो कि एक वीक सिग्नल है, स्मॉल एम्पलीट्यूड का सिग्नल है। ओके, एक एसी सिग्नल है, उस सिग्नल का हमें आउटपुट मिला वी आउट जो कि एम्पलीफाइड है। लेकिन ये जो एम्पलीफाइड आउटपुट है ये हम देख रहे हैं 180 डिग्री फेज शिफ्ट पर है।
इसका मतलब है ये जो एम्पलीफायर है ये क्या कर रहा है, ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारा इनपुट एंड आउटपुट के बीच में मतलब जो है मेरा जो वीएस है, जो हमारा सोर्स वोल्टेज है और हमारा जो आउटपुट मिला है, इन दोनों के वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। तो ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट क्यों होता है, क्योंकि एम्पलीफायर में हम लोग कौन सा ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, हम लोग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो ट्रांजिस्टर है उसे यूज करते हैं। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जब हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट जो मिलता है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट में मिलता है। ट्रांजिस्टर के अक्रॉस जो आउटपुट मिलता है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मिलता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनपुट जो है एम्पलीफाई होकर आउटपुट दे रहा है, किसके हेल्प से, एम्पलीफायर के हेल्प से, और एक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारा इनपुट और आउटपुट में जो फेज का डिफरेंस है वो 180 डिग्री है। फाइन, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज है इसको हमने एक फीडबैक सर्किट में डाला। फीडबैक सर्किट का गेन कितना है, बीटा है। तो मेरा आउटपुट क्या मिला, वीएफ मिला। ठीक है, इसका आउटपुट क्या मिला, वीएफ मिला। ये जो वीएफ है, ये वीएफ जो है, अब इसका फेज क्या होगा, ये जो हमारा फीडबैक सर्किट है पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में 180 डिग्री फेज शिफ्ट देता है। ऐसा नहीं है सब जगह देता है। जब हम लोग पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर बनाते हैं तब इस फीडबैक सर्किट को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि यह क्या करता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर 180 का फेज शिफ्ट था, फिर यहाँ पर 180 फिर मिला। तो ऑब्वियसली जो है मेरा जो आउटपुट जो है, जो कि यहाँ पर वीएफ के रूप में मिल रहा है, वो उसमें क्या हो रहा है कि फिर सेम फेज में आ जा रहा है, 360 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जा रहा है। और जब क्या हो रहा था, जैसा सिग्नल था, मतलब ये उलट के, ये पॉजिटिव भाव यहाँ उलट के नेगेटिव भाव हो गया था, फिर ये नेगेटिव भाव यहाँ उलट के क्या हो गया, पॉजिटिव भाव हो गया। तो 360 डिग्री का फेज शिफ्ट हुआ और हमें जो है सिग्नल क्या मिल गया, एम्पलीफाइड रूप में वीएफ जो फीडबैक वोल्टेज है वो एम्पलीफाइड रूप में जो है हमें सेम फेज में मिल गया। और क्या हो गया, अब यहाँ मिक्सचर के पास पहुंचा, मिक्सचर के पास पहुंचा तो ये मिक्सचर क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो ये सोर्स वोल्टेज एंड फीडबैक वोल्टेज को ऐड कर रहा है। तो वी इन यहाँ पर क्या हो गया, वी एस प्लस वी एफ। तो ये दोनों जो है वो सेम फेज में ऐड होगा और क्या होगा, वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ये इंक्रीज वोल्टेज फिर जो है वो क्या होगा, एम्पलीफायर में इंट्रोड्यूस होगा। ओके, तो दिस इज द मेन सिनारियो ऑफ अ फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर जो है विशेष करके पॉजिटिव फीडबैक, नॉट ओनली द फीडबैक एम्पलीफायर, पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर कैसे काम करता है, तो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर एक फीडबैक एम्पलीफायर है, ऐसा फीडबैक एम्पलीफायर है जो कि आउटपुट से जब वो क्या करता है कि जब हम आउटपुट से जब हम फीडबैक सर्किट में इंट्रोड्यूस करते हैं आउटपुट को तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है। तो क्या हो जाता है, टोटल लूप जब कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि हमारा सोर्स वोल्टेज एंड द फीडबैक वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज और ये ऐड हो जाता है। इसे ही हम लोग पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। ओके, तो यही चीज जो है मैंने जो है यहाँ इस डिस्क्रिप्शन में डाला है सो दैट यू कैन गो थ्रू और आप लोग नोट्स के रूप में इसको यूज कर पाए। ओके, सो गो थ्रू दिस लाइंस, मैंने जो बताया वही वहां पर लिखा हुआ है। ओके, तो अगर हम देखें कि ये फीडबैक जो है क्या कर रहा है, गेन को इंक्रीज कर दे रहा है। सी, द फीडबैक इंक्रीजेस द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। ठीक है, इसके कुछ लेकिन डिसएडवांटेज है। पॉजिटिव फीडबैक है ना, इसके कुछ डिसएडवांटेज है। क्या है, तो ये डिस्टॉर्शन को इंक्रीज करता है और इंस्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। तो डिस्टॉर्शन को इंक्रीज करता है और सिस्टम को क्या बनाता है, अनस्टेबल बनाता है। ओके, तो पॉजिटिव इसीलिए देखा जाता है कि पॉजिटिव फीडबैक को बहुत कम, सेल्डम मतलब बहुत कम यूज किया जाता है। कहां पर, इन एम्पलीफायर। तो कहाँ यूज किया जाता है पॉजिटिव फीडबैक को, तो ज्यादातर पॉजिटिव फीडबैक को ऑसिलेटर सर्किट में यूज किया जाता है। तो अगर हम समराइज करें इस बात को कि इसके पॉजिटिव फीडबैक के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन क्या है, तो वो हो गया, एडवांटेज क्या हो गया, इंक्रीजेस द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर। लेकिन डिसएडवांटेज ज्यादा है, क्या क्या है, इंक्रीजेस डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट सिग्नल, reduces the bandwidth of the signal, and third is reduces thermal stability and
फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ द सिग्नल, मतलब हो रहा है थर्मल स्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, मतलब हो रहा है कि इसकी सिस्टम को क्या बनाता है, इनस्टेबल बना देता है। ओके, एंड एप्लीकेशन बता ही दिए हम कि ऑसिलेटर सर्किट में यूज होता है। तो हम लोग पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में जो है, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर एक्चुअली क्या कर रहा है कि वह वोल्टेज मिक्सचर का वोल्टेज जो है, वो मिक्सचर में जो है वोल्टेज ऐड हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वोल्टेज गेन को बढ़ा रहा है, लेकिन सिस्टम को इंस्टेबल बना रहा है, डिस्टॉर्शन इंक्रीज कर रहा है, बैंडविड्थ को रिड्यूस कर रहा है। ओके, दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सर्किट। तो आप लोग के एग्जाम में जो है वो एडवांटेज डिसएडवांटेज ये बहुत क्लियरली पूछता है। सो आप लोग इसको इन बातों को ध्यान में रखें और नोट्स के रूप में जो है यूज करें, सो दैट यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स इन द एग्जाम। ओके, सेकेंड इज द नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर किसे कहते हैं, हम लोग फर्स्ट पढ़े पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, अब हो रहा है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। So when the feedback signal, that is voltage or current, is out of the phase with the input signal and thus opposes it, it is called negative feedback. In this system, the input signal of the amplifier is equal to the difference of the source signal and the feedback signal. इसके लिए हम चलते हैं ब्लॉक डायग्राम में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया। यहाँ क्या हो रहा है नेगेटिव फीडबैक में, हमारा वही एम्पलीफायर है जिसका गेन क्या है, ए है, जो कितना फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है। मेरा सोर्स वोल्टेज Vs है, मिक्सचर जो है वो क्या कर रहा है, एक डिफरेंस वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, ना कि वहां पर क्या था, ऐड कर रहा था, यहाँ सब्सट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर वहां सम प्रोड्यूस कर रहा था, यहाँ डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, मिक्सचर के आउटपुट में क्या मिलेगा, वी इन इक्वल टू Vs माइनस Vf। इसका मतलब है कि एम्पलीफायर के इनपुट में जो है वो हर बार जो है क्या मिल जाएगा, हमारा वोल्टेज जो है वो कम होगा, ना कि ज्यादा होगा। तो अच्छा देखते हैं फिर क्या होगा। ये हमारा सोर्स वोल्टेज है जो कि क्या है, स्मॉल एम्पलीट्यूड का एसी सिग्नल है। ऑब्वियसली मुझे एम्पलीफाइड रूप में आउटपुट मिलेगा, ये हमारा एम्पलीफाइड रूप में आउटपुट मिला, और 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव हाफ है, तो यहाँ पर नेगेटिव हाफ शो कर रहा है। यहाँ नेगेटिव हाफ है तो यहाँ पॉजिटिव हाफ शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, तो हम कह सकते हैं कि यह वोल्टेज एम्पलीफाई हुआ है। अब ये एम्पलीफाइड वोल्टेज जो है वो क्या कहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है, फीडबैक सर्किट में। इसका भी जो है गेन क्या है, बीटा ही है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि ये क्या कर रहा है, ये 0 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कोई फेज शिफ्ट नहीं कर रहा है। 0 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि कोई फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इस सर्किट को, फीडबैक सर्किट को हमने ऐसा बनाया कि यह कोई फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ओके, तो ये कोई फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो V0 का जो फेज था Vf का सेम फेज होगा ऑब्वियसली, तो ये हमारा सेम फेज है, सेम फेज है। अब जो है लेकिन ये V0 का और Vf का सेम फेज हो गया, लेकिन Vs और V0 का फेज तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट में था। इसका मतलब है Vs एंड Vf जो है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गया। 180 का जो है फेज शिफ्ट दोनों में दिखेगा, तो ये क्या हो गया हमारा जो है, जब ये पॉजिटिव हाफ है तो नेगेटिव हाफ है, या नेगेटिव हाफ है तो पॉजिटिव हाफ है। तो ये क्या हो रहा है, जब इसको हम दोनों को ऐड करेंगे, इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों सिग्नल को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वोल्टेज जो है वो कम होगा, और ऑब्वियसली जो है इसका फेज जो है आउट ऑफ फेज होगा, तो हम ऐड करेंगे तो ये भी जो है क्या होगा, इसका कम होगा। जो हमारा सिग्नल का एम्पलीट्यूड, यहाँ से भी अगर हम देखते हैं कि अगर ऐड करते हैं इन दोनों को तो हमारा क्या होगा, कम होगा सिग्नल का एम्पलीट्यूड। ऐड करना, यहाँ पर ऐड करने का मतलब ये हो रहा है कि हम ऐड कर रहे हैं किस तरह से, हम ऐड कर रहे हैं Vs के साथ में माइनस Vf कर रहे हैं। इसका मतलब हो रहा है कि एक्चुअली हम घटा रहे हैं Vs माइनस Vf, लेकिन हम लोग घटाना नहीं कहते, हम लोग कहते हैं ऐड कर रहे हैं, मतलब हो रहा है Vs माइनस Vs प्लस माइनस ऑफ Vf। इसका मतलब यही हो रहा है। ओके, सो इसका मतलब है कि हमारा नेगेटिव फीडबैक जो एम्पलीफायर है वो क्या करता है, फीडबैक सर्किट में 0 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है, मतलब कोई फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस नहीं होता, इनपुट और आउटपुट में 180 का फेज शिफ्ट होता है। इसी चीज को जो है यहाँ पर बताया गया है। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, अब आपको समझ में आएगा। व्हेन द फीडबैक सिग्नल
इज आउट ऑफ फेज, मतलब वहां पर 180 का फेज शिफ्ट है, इसलिए कहा जा रहा है इज आउट ऑफ फेज विथ द इनपुट सोर्स सिग्नल एंड ऑपोजेस इट, ऑपोज कर रहा है क्योंकि जो है जो प्लस था वहां तो यहाँ माइनस है, ऑपोजेस इट क्योंकि दोनों सेम फेज में नहीं है, आउट ऑफ फेज है, इट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक. In this system, the input signal of the amplifier is equal to the difference of the source signal and the feedback signal. तो ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा, क्या देखा कि क्या हो रहा है, एम्पलीफायर इंट्रोड्यूस कर रहा है फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री इनटू द सर्किट और फीडबैक नेटवर्क क्या कर रहा है, 0 डिग्री फेज शिफ्ट कर रहा है. इसका मतलब हो रहा है जो फीडबैक वोल्टेज VF है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है किसका, VS का. तो ये हमारा हो गया नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर. क्लियर है? ओके. तो अब हम लोग इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं. तो नेगेटिव फीडबैक क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, गेन को डिक्रीज कर रहा है. नेगेटिव फीडबैक डिक्रीजेस द गेन ऑफ द एम्पलीफायर. टोटल जो एम्पलीफायर का गेन होगा वो घट जाएगा. क्यों घट रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अल्टीमेटली मेरा जो सिग्नल इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारा किसमें, एम्पलीफायर में, वो क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ VS माइनस VF, और VS एंड VF जो है कितना क्या है, आउट ऑफ फेज है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है. तो क्या कर रहा है, ये गेन को कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. इट ऑल्सो रिड्यूसेस द डिस्टॉर्शन, increases bandwidth, improve input and output impedance, it provide gain stability. तो इससे हमें पता चल रहा है कि नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेजेस बहुत हैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव फीडबैक. तो इसको हम लोग समराइज करें इसके एडवांटेजेस, तो हम देख सकते हैं कि क्या कर रहा है, ये reduces the distortion in the output signal, it provide gain stability in the amplifier. हम लोग देख रहे हैं कि एम्पलीफायर का गेन घट रहा है, लेकिन जब हम लोग जो है इसके बारे में जो है अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि गेन जो है वो क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है. तो यह जो नेगेटिव फीडबैक है यह एक क्या कर रहा है, गेन स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. और क्या कर रहा है, इनपुट एंड आउटपुट इंपीडेंस को जो है इंप्रूव कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है बैंडविड्थ. डिसएडवांटेज बस एक ही हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि यह क्या कर रहा है, गेन को डिक्रीज कर रहा है. नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस द गेन ऑफ द एम्पलीफायर. लेकिन गेन को डिक्रीज करने के बावजूद इसके एडवांटेजेस इतने ज्यादा हैं कि नेगेटिव फीडबैक को हम लोग एम्पलीफायर में यूज करते हैं, क्योंकि डिस्टॉर्शन को, ये बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यह डिस्टॉर्शन को कम करता है आउटपुट में, गेन को स्टेबलाइज करता है, आउटपुट इनपुट इम्पीडेंस को इंप्रूव करता है, बैंडविड्थ को इंक्रीज करता है. तो दीज आर द एडवांटेजेस जो कि भारी पड़ जाता है हमारा किस पर कि थोड़ा सा गेन रिड्यूस कर जाए मंजूर है, लेकिन ये सारे एडवांटेजेस इतने मतलब पॉजिटिव वे में जो है हमें दिखते हैं कि हम लोग नेगेटिव फीडबैक को जो है एम्पलीफायर में यूज करते हैं, ना कि पॉजिटिव फीडबैक को. तो नेगेटिव फीडबैक को मोस्टली कहाँ यूज किया जाता है, एम्पलीफायर सर्किट में. ओके, दिस इज द ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर. तो हमने फीडबैक एम्पलीफायर में क्या पढ़ा, तो हमने फीडबैक एम्पलीफायर में पढ़ा कि फीडबैक एम्पलीफायर किसे कहते हैं. तो जब हम आउटपुट के एक पोर्शन को इनपुट में जो है वो क्या करते हैं, फिट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और तब जो हमें सर्किट कंप्लीट मिलता है उसे हम लोग फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं. फीडबैक एम्पलीफायर बनाने के बहुत सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हमने देखा कि फीडबैक एम्पलीफायर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक में जो है हमने देखा कि यह क्या करता है, ये इनपुट एंड जो हमारा फीडबैक वोल्टेज है इस दोनों के बीच में जो है 0 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, और हमारा जो इनपुट होता है एम्पलीफायर के इनपुट में वो वी इन जो है वो क्या होता है, दोनों सिग्नल का एडिशन होता है, मतलब सोर्स वोल्टेज प्लस फीडबैक वोल्टेज, और इससे क्या होता है, गेन इंक्रीज करता है. फीडबैक एम्पलीफायर जो कि पॉजिटिव फीडबैक है उसे हम लोग ऑसिलेटर में यूज करते हैं मेनली, और उसे हम लोग बहुत कम जो है यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर सर्किट. नेगेटिव फीडबैक में क्या हो रहा है कि हमारा जो फीडबैक वोल्टेज है एंड सोर्स वोल्टेज इन दोनों का जो है वो 180 का जो है फेज शिफ्ट होता है, और यह जो हमारे एम्पलीफायर के जो इनपुट में जो सिग्नल इंट्रोड्यूस करता है वो क्या होता है, वो होता है VS माइनस VF. इससे क्या होता है, गेन डिक्रीज करता है, डिस्टॉर्शन कम होता है, गेन स्टेबिलिटी होता है,
इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस जो है इंप्रूव होता है एंड बैंडविड्थ इंक्रीज करता है। दीज आर ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे कि गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक एंड गेन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, ओके, इसके आगे जो है इसके बारे में जो है हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे in my next video. Okay, so students, please like, share and subscribe my channel and go through the video। और आप लोगों को इस वीडियो का जो पीडीएफ है, नोट्स है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक मिल जाएंगे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, so students, stay tuned, enjoy the lecture, thank you।